Hello everyone, welcome to Vidyarthi Institute of Online and Offline Platform for NEET and IIT। आज हम एक नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और वो नया टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही यूजफुल टॉपिक है क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी जो चीजें हम देखते हैं कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह की जो यूनिट कन्वर्ट करते हैं वो सब हम इस वाले सेक्शन में सीखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने 2-3 सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स क्या रहेगा, साथ में हमने प्रीसीजन, बेसिक यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। देखो पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे, क्योंकि हमने जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसको 10 सेक्शन में डिवाइड किया था, जिससे कि स्टूडेंट को ये इजी टॉपिक लगे, और इसमें हमने 1 बाय 1 करके हर टॉपिक को कवर किया हुआ है। पहला जो हमारा टॉपिक था सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, जो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट किया था, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को कवर किया था। सेकंड हमारा जो सेक्शन था, सेकंड सेक्शन में हमने क्या रीड किया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड द मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट, और इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन सबको हमने साथ में सोल्व किया था। इससे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन 3 था, सेक्शन 3 में हमने डिफरेंस बिटवीन प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी को बहुत अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने इसको रीड किया। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर था, और रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इससे आगे आता है हमारा सेक्शन 4, डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, और आप इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ यूनिट्स को हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हम यूनिट्स क्या होती है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 7 बेसिक यूनिट्स होती है, जैसे कि लेंथ हो गई, मास हो गई, टाइम हो गई, टेम्परेचर हो गई। सब यूनिट्स को हमने 1 बाय 1 रीड किया हुआ है कि किसकी क्या यूनिट्स होती है, उसे किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास बहुत ही कॉमन यूनिट्स हम यूज कर लेते हैं, सपोज लेंथ हो जाती है हमारे पास, मास हो जाती है, टी मीन्स टाइम हो जाता है। तो इन सब के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं, लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, मास के लिए हम केजी यूज कर लेते हैं, और टाइम के लिए हम मिनट्स या सेकंड यूज कर लेते हैं। तो ये जो यूनिट होती है आपस में एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये सब चीजें हम कहीं में सीखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में सीखते हैं। तो देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में हम डायमेंशंस यूज करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस कहेंगे। जब हम बहुत सी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद उसमें हम बहुत सी डायमेंशन यूज करते हैं, और जब डायमेंशन यूज करते हैं बहुत ही फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कहेंगे। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन वी यूज्ड डायमेंशन of physical quantities is known as dimensional analysis. Yeah, we can say that any calculation involving the use of the dimensions of the different physical quantities involved is called dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाती है, जिसमें हम डायमेंशन यूज करते हैं किसकी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, उसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सिंपल वे में समझेंगे इसको, उसके लिए हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू समझने जा रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई भी सिंपल डायमेंशन है, सिंपल डायमेंशन सपोज हमारे पास लेंथ हो गई, m से मास होता है और t से हमारा टाइम होता है। लेंथ को हम कहीं भी मेजर करेंगे, ये मास हो गया और सेकंड हो गया टाइम। तो लेंथ को हम कहीं में मेजर करते हैं बहुत ही सिंपल वे में, लेंथ को हम मेजर कर लेते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, और भी यूनिट्स होती हैं हमारे पास। साथ में मास को हम केजी में यूज करते हैं, ग्राम्स में यूज करते हैं, किलोमीटर में भी लेंथ को मेजर करते हैं,
और टाइम के लिए मिनट्स भी यूज करते हैं, सेकंड भी यूज करते हैं। तो एक जनरल यूनिट होती है, जैसे कि हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं, या फिर मीटर को कहीं में सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, या किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, और ग्राम को कहीं में चेंज कर लेते हैं, किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल वे होता है, सिंपल मान लीजिए हम डेली लाइफ में इनको आपस में कन्वर्ट करते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जिनको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो डिफिकल्ट होता है वो सब हम कहीं में सीखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में हम सीखते हैं। अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस से को हम सीखने से पहले क्या देखेंगे, हमारे पास दो जनरल टर्म होती है जो हम यूज करते हैं। वो जनरल टर्म क्या होगी, जैसे कि हमारे लिए लेंथ है, मास है और टाइम है। हम मोस्टली यूज क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम को यूज करते हैं और एमकेएस को यूज करते हैं। ये सेंटीमीटर हो जाता है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके लिए, एम जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, के किलोग्राम को शो करता है, और एस जो होता है उस सेकंड को शो करता है। तो हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बहुत इजी होता है और इसको हम इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जब डिफरेंट सिस्टम आते हैं, डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट को हम चेंज करते हैं, तो उसे हम कहीं में सीखते हैं, उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस में सीखेंगे। चलो देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस क्या होता है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एनालिसिस का यूजेस कहीं में करेंगे। फर्स्ट यूज क्या है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट्स इनटू सम अदर यूनिट्स, कि एक यूनिट्स को दूसरी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है। द मेथड यूज्ड इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड। इसको हम यूनिट मेथड भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे साथ में, यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे ये भी हम सीखेंगे कि हम इसको यूनिट फैक्टर मेथड क्यों बोलते हैं, या फिर फैक्टर लेबल मेथड क्यों बोलते हैं। सेकंड कहीं में यूजफुल होती है डायमेंशनल एनालिसिस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जो हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जो हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे, उन सब में हम यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। जो फर्स्ट हमारा मेथड है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट्स इनटू सम अदर यूनिट्स। तो इसको सीखेंगे। पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट गिवन है, तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि वी नो दैट कि 1 इंच कितने के इक्वल होता है। जो हमारा 1 इंच होता है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 इंच जो होता है हमारा, वो इक्वल कितने होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 इंच इक्वल हो गया हमारा 2.54 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ऐसे लिखे 1 इंटू 1 इंच अपॉन 2.54, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इक्वल हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। दोनों ही करेक्ट हैं। देखो, जब 1 इंच इक्वल होगा कितने, 2.54 सेंटीमीटर के, तो हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल हो जाएगा 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, या फिर 1 इक्वल हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। सपोज हमने लिखा कि 2 इक्वल 2 के है, तो हमारा क्या आंसर आता है, 2 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो 1 आता है, इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाली जो क्वांटिटीज होती है वो 1 के इक्वल हो गई। 1 इक्वल 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर और 1 इक्वल 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। इसमें जो 1 होता है वो यूनिट होता है। 1 क्या है, इसमें यूनिट होता है, और इस यूनिट की वजह से इसे यूनिट फैक्टर मेथड बोला जाता है। साथ में ये अलग अलग सिस्टम को इसमें फैक्टराइज किया गया है, अलग अलग सिस्टम को इसमें शो किया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट लेवल मेथड भी इसको हम बोलते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको,
फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 1 जो हमने यूज किया हुआ है, 1 इक्वल किसके, 1 इंच इक्वल किसके हो जाता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर, और 1 इक्वल क्या लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या कहते हैं, यूनिट, और इस यूनिट कहेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, यूनिट फैक्टर मेथड कहेंगे। और ये जो फैक्टर होते हैं इनको अलग अलग लेबलाइज्ड किया गया, तो इस वजह से इसको ये फैक्टर लेबल मेथड भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम इसको यूनिट फैक्टर मेथड क्यों बोलते हैं। अब जैसे कि हमने इंच के बारे में पढ़ा हुआ है, इंच का रिलेशन विद सेंटीमीटर, सेम इसी तरीके से हम पॉइंट्स का रिलेशन कहीं में पढ़ेंगे, किलोग्राम में कहेंगे। क्योंकि जब हम केक वगैरह लाते हैं बेकरी से तो हमें कहीं में देता है, पॉइंट्स में देता है, वो किलोग्राम में नहीं देता। तो यहाँ पे 1 इक्वल किसके हो जाएगा 2.205 पॉइंट्स इक्वल हो जाएगा किसके 1 kg के। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल हो जाएगा 1 kg अपॉन 2.25 पॉइंट्स के इक्वल हो जाएगा। ये जो 1 है ये यूनिट को शो करता है और यूनिट फैक्टर मेथड कहलाएगा। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। जो दोनों रिलेशन है ये हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल रहते हैं। अब हम रैंडमली कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें गिवन है कि 7 इंच में 7 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 7 इंच। तो वी नो दैट इन दिस केस 1 इंच इक्वल कितने, सपोज 1 इक्वल कितने हैं 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 इक्वल 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, जिस चीज को हमें कैलकुलेट करना है उसको तो हमें ऊपर रखना होगा, और जिसको हमें कैंसिल करना है उसको हमें क्या करना है, नीचे रखना है। तो देखो इसमें नीचे सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर निकालना है तो नीचे सेंटीमीटर नहीं होना, सेंटीमीटर क्या होना है, ऊपर की साइड होना है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर की साइड है और इंच यहाँ पे नीचे की साइड है। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 1 कर लेते हैं, और 7 इंटू 1 क्या है, 1 किसके इक्वल है 2.54 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो जाएगा 1 इंच के। यहाँ पे 7 इंच लिख लेते हैं, 7 इंच। ओके, अब देखो इंच से इंच कैंसिल हो गया तो हमारे क्या बचा 7 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाएगा 17.78 सेंटीमीटर। तो आपको न्यूमेरिकल में सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। जिस भी यूनिट को उसने पूछा हुआ है उस यूनिट को ऊपर रखना है, और जिस यूनिट को हमें कैंसिल करना है उस यूनिट को हमें नीचे लेके जाना है। तो आओ हम एनसीईआरटी के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में है गिवन। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे उनकी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने अभी किया था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, कितनी है इसमें 3 इंच लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। किसमें पूछी हुई है, उसने सेंटीमीटर में पूछी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 इंच इक्वल किसकी होती है 2 पॉइंट, इसमें पहले सेंटीमीटर लगा लेते हैं हम, सेंटीमीटर। वी नो दैट 3 इंच मल्टीप्लाई 1 यूनिट के इक्वल होती है, और 1 किसके इक्वल है 1 इंटू किसके इक्वल हो गई हमारी 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। या फिर 1 इक्वल किसकी हो गई 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें इंच को कैंसिल करना है, तो इंच अगर कैंसिल करना है तो हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो नीचे के लिए ये वाली जो हमारी डिजिट है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। 3 इंच इक्वल किसकी हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच।
तो 1 इंच, इंच से इंच कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहता है 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 7.62 सेंटीमीटर्स हो जाता है। ठीक है, यहां तक देखो क्वेश्चन क्या था, ये ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, कितनी दी हुई है इसमें 3 इंच दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर में इसको पूछा हुआ है। वी नो दैट इंच इक्वल कितने होता है 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। पहले हमने जनरली क्वेश्चन को ही लिख लिया कि 3 इंच इक्वल कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो यहाँ पे 3 इंच इक्वल 1 यूनिट के इक्वल हो गया। तो 1 के लिए क्या है यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। हमने ये वाली जो डिजिट है इसको यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि हमें इंच से इंच को कैंसिल करना होता है, इस वजह से हमने ये वाला जो डिजिट है इसको यूज कर लिया। यहाँ पे इंच से इंच कैंसिल हो जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई हमने किसमें की 2.54 सेंटीमीटर में। जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आता है 7.62 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी जल्दी कीजिए। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज, 2 डेज में कितने सेकेंड्स होते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करिए जल्दी जल्दी और मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखो इसमें डे पूछा हुआ है, ठीक है, डे को हमें निकालने के लिए सेकंड और डे, तो हमें पता है कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स होते हैं। एक आवर्स में कितने मिनट्स होती है 60 मिनट्स होती है, और एक मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो उसी की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो दैट 1 डे इक्वल 24 आवर्स होता है, और 1 आवर्स किसके इक्वल होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं, और जो हमारे पास मिनट्स होती है वो किसके इक्वल होती है 60 सेकंड के इक्वल होती है। अब इसको हम यूनिट मेथड में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे 1 इक्वल किसकी हो जाएगी हमारे पास 1 डे अपॉन 24 आवर्स लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल 24 आवर्स अपॉन 1 डे। सेकंड हमारे पास क्या है आवर्स में दिया हुआ है 1 इक्वल 1 आवर्स अपॉन क्या आ जाएगा 60 मिनट्स, या फिर 1 इक्वल 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर्स। इसी तरीके से मिनट को लिख लेते हैं 1 मिनट्स इक्वल कितनी हो जाएगी 60 सेकंड के लिए, एंड 1 इक्वल हो जाएगी हमारी 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट्स के लिए। तो इस तरीके से हमने डे आवर्स और मिनट्स को कहीं में लिख लिया है, हमने यूनिट मेथड में इसको लिख लिया है। अब देखो कैलकुलेट करना है हमें हाउ मेनी सेकंड, सेकंड्स निकालनी है यहाँ पे 2 डेज के लिए। तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे सबसे पहले, 2 डेज के लिए कैलकुलेट करना है। अब 2 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले 2 डेज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेज को हमें डे से कैंसिल करना है, तो कौन सा लिखेंगे ये वाली डिजिट हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 आवर्स अपॉन कितनी है डे पे 1 डे। अब इस डे को कैंसिल करना है, तो डे को कैंसिल करने के लिए आवर्स को कैंसिल करेंगे, डे तो डे से कैंसिल हो जाएगा, आवर्स को कैंसिल करने के लिए ये वाला लिखना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर्स। ओके, अब हमें मिनट्स को कैंसिल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट्स। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, आवर्स से आवर्स कैंसिल हो जाएगा, मिनट्स से मिनट्स हो जाएगा, और डे से डे हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है इसका 00। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगी 232,800 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाता है।
तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो इजी वे में, कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया। जैसे हमने इसमें सीखा कि डे को कहीं में कन्वर्ट किया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया यूनिट मेथड से। और इसी तरीके से हमने पीछे क्या सीखा था कि इंच को हमने सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये सब जितना भी कन्वर्जन है आप इसको ध्यान रखिए, और जितने भी आपके न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं उन सबको सोल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा।